जारी है राजस्थान का सियासी ड्रामा। आज तक से बातचीत में अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर सीधे लगाया सरकार गिराने की साजिश का आरोप। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के वार पर किया पलटवार, कहा गलत है काम नहीं करने देने का आरोप। उन्होंने कभी नहीं मानी मेरी बात। आज तक से खास बातचीत में अशोक गहलोत का बड़ा आरोप, कहा बगैर इजाजत लिए विदेश जाते थे सचिन पायलट। सचिन पायलट के बहाने कांग्रेस के युवा ब्रिगेड पर गहलोत का निशाना, बोले अंग्रेजी बोलने से सब कुछ नहीं होता, नियत ठीक होनी चाहिए। कोई अच्छा इंग्लिश हिंदी बोलना, अच्छी बाइट देना, वो सब कुछ नहीं होता। अच्छे हैंडसम पर्सन होने सब कुछ नहीं होता है। आज तक को खास इंटरव्यू में सचिन पायलट ने रखी अपनी बात, कहा कभी नहीं दिया गया मुझे काम करने का मौका। मंत्री पद गंवाने के बाद सचिन पायलट ने चुना अपना रास्ता। इंडिया टुडे मैगजीन से बोले बीजेपी में नहीं जाऊंगा, नहीं की ज्योतिरादित्य से मुलाकात। पायलट की वापसी की कोशिश में लगी है कांग्रेस। राहुल ने भिजवाया संदेश। सूत्रों के मुताबिक पायलट पर सीधे हमले को लेकर गहलोत से नाराज हाईकमान। पायलट को लेकर नर्म पड़े कांग्रेस के सुर। राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे का ट्वीट, अब भी खुले रास्ते। आसान नहीं होगा सचिन पायलट का कांग्रेस में वापसी का रास्ता। रणदीप सुरजेवाला बोले बीजेपी ने बरगलाया, साबित करें निष्ठा। भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहते तो फिर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार की मेजबानी फौरन अस्वीकार कीजिए। राजस्थान कांग्रेस कमेटी की प्रदेश कार्यकारिणी और दूसरे सभी विभाग तत्काल प्रभाव से भंग। नए अध्यक्ष के नेतृत्व में होगा गठन। पायलट और समर्थकों पर कांग्रेस का नोटिस वार। 18 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा सचिवालय को भेजी चिट्ठी। पायलट समेत सभी बागी विधायकों को विधानसभा सचिवालय का नोटिस। 17 जुलाई को देना होगा जवाब। अंदरूनी झगड़े के बीच कांग्रेस के लिए राहत की खबर, अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएगी बीजेपी। देश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में सामने आए 24,000 से ज्यादा नए केस। 9,36,000 के पार पहुंचा कुल मामला। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 582 लोगों की मौत। अब तक कुल 24,000 लोग गंवा चुके जान। महाराष्ट्र में कोरोना के करीब 2,75,000 मरीज। 10,000 मरीजों की हो चुकी है मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 1,47,000 से ज्यादा केस। मरने वालों की संख्या 2,000 से ऊपर। दिल्ली में 1,15,000 से ज्यादा कोरोना मरीज। 3,400 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका वायरस। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना पर नकेल कसने का किया दावा, कहा फेल हुआ केंद्र सरकार का अनुमान। बिहार में कोरोना का कहर बेकाबू। राजभवन के 3 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी बीमार। बीजेपी के 75 कार्यकर्ता संक्रमित। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल, उनकी मां और पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव। शहर के एसपी संक्रमित। बिहार में कल से शुरू होगा लॉकडाउन। कोरोना की 30 जुलाई तक रहेगी पाबंदी। बिहार में कोरोना को लेकर विपक्ष आग बबूला। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। सरकार को सचेत करते रहे हैं कि जांच की संख्या आप बढ़ाइए, इंतजाम आप अस्पताल को बेहतर बनाइए, लेकिन सरकार जो है इसमें विफल नजर आई, इसलिए क्योंकि उनको चुनाव की चिंता रही। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक हफ्ते लॉकडाउन की सख्ती। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से लेना पड़ा फैसला। पुणे में एक महिला ने बनवाया 6.5 लाख रुपए का मास्क। N95 मास्क में सोने की डिजाइन की गई है स्टिच। विश्व युवा कौशल दिवस पर पीएम मोदी का युवाओं को मंत्र, कहा हुनर ही इंसान को ऊंचाई पर पहुंचाता है। भारतीय समिट में पीएम मोदी का संबोधन। हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन के संबंधों को दुनिया में शांति के लिए बताया जरूरी। श्रीराम को नेपाल का बताने के बाद अपने पीएम से आगे निकले विदेश मंत्री, कहा समय के साथ बदल रहा इतिहास। भगवान राम पर विवादित बयान देकर फंसे नेपाल के पीएम केपी ओली। बिहार के सीतामढ़ी में केस दर्ज। श्रीराम को नेपाल के बताने के बाद भारत में आक्रोश। ओली से माफी की मांग। भारत से लेकर नेपाल तक विरोध प्रदर्शन। जनकपुर में पुतला फूंका।
नेपाल के पीएम के बयान के खिलाफ भारत में जारी गुस्सा, बेंगलुरु में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। भारत और चीन के बीच 14 घंटे तक चली कोर कमांडर स्तर की सैन्य बातचीत, तनाव वाले इलाकों से पीछे हटने पर मंथन। चीन को सख्त संदेश के बाद रक्षा मंत्री का एलएसी का दौरा, 17 जुलाई को फॉरवर्ड पोस्ट का जायजा लेंगे राजनाथ सिंह। विकास दुबे एनकाउंटर की एफआईआर में नया खुलासा, मारे जाने के पहले गैंगस्टर ने एसटीएफ के एसओ के सीने पर चलाई गोली, बुलेट प्रूफ जैकेट से बची जान। विकास दुबे को ले जा रही गाड़ी के मामले में भी एफआईआर, हैरान करने वाली जानकारी। एसटीएफ ने कहा सुरक्षा की वजह से बदल रहे थे गाड़ी। गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के कोरोना वार्ड में भरा पानी, वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप। लखीमपुर खीरी में नेपाल जाने वाले हाईवे पर हाथियों ने लगाया जाम, करीब 1 घंटे तक ठप रहा ट्रैफिक। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में जारी है स्वास्थ्य कर्मियों का विरोध, वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर हंगामा। मुरादाबाद के कारोबारियों ने शहर में लगाया जाम, बाजार खोलने और बंद करने की समय सीमा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर हंगामा। जम्मू कश्मीर के सोपोर में बीजेपी नेता का अपहरण, म्युनिसिपल कमेटी के उपाध्यक्ष मेहराजुद्दीन मुल्ला। बीजेपी नेता के अपहरण के खिलाफ डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन, जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ हंगामा। अलीगढ़ के एसएसपी दफ्तर में महिलाओं के बीच मारपीट, प्रेम प्रसंग में हुआ झगड़ा। असम के विश्वनाथ में पुलिस ने जब्त किए मवेशी से लदे 10 ट्रक, 10 आरोपी गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर में युवक की हत्या, लाश को कार्टून में पैक कर नाले में फेंका। सासाराम में शराब के नशे में पुलिसकर्मी ने जमकर किया हंगामा, सरेआम उड़ाई शराबबंदी कानून की धज्जियां। गुना में अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर हंगामा, किसान दंपति ने की खुदकुशी की कोशिश, हालत गंभीर। भागलपुर में दवा दुकान पर एक शख्स की मौत, सांस फूलने की दवा खरीदने गया था मरीज। दिल्ली के पश्चिम बिहार में रेप पार्टी पर पुलिस का छापा, हाई प्रोफाइल लड़के लड़कियों को पुलिस ने पकड़ा, क्लब मालिक गिरफ्तार। लखनऊ में कर्ज से परेशान एक शख्स ने ली पत्नी की जान, घर वालों ने दर्ज कराया दहेज के लिए हत्या का मामला। भारी बारिश से मुंबई के कई इलाके पानी में डूबे, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, अगले 2 दिन ऐसे ही बरसेंगे बादल। मुंबई में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की दिक्कत, कई इलाकों में पानी भरने से घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। बिहार में बाढ़ से हाहाकार, डूब गए उत्तर बिहार के कई जिले, राहत और बचाव के काम में लगी एनडीआरएफ की टीम। मुजफ्फरपुर में बाढ़ का कोहराम, 500 परिवारों ने मवेशियों के साथ बागमती बांध पर ली शरण। बिहार में भारी बारिश और नेपाल से आ रहे पानी की वजह से अरेरिया से बहने वाली नदियों का कोहराम, जलमग्न हुआ बंदेश्वर धाम मंदिर। यूपी के सिद्धार्थनगर में रुक रुक कर बरसात का सिलसिला जारी, नेपाल से बहने वाली नदियों में पानी बढ़ा, ओवरफ्लो हो रहे हैं बाढ़ की चपेट में असम में बरपेटा जिले के 468 गांव, बाढ़ रिलीफ कैंपों में शिफ्ट किए गए लोग। असम के बक्सा जिले में दर्दनाक हादसा, इंडिया भूटान बॉर्डर पर नदी की तेज धार में फंसे युवक को बहा ले गया पानी। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ की वजह से 66 जंगली जानवरों की मौत, 170 जानवर किए गए रेस्क्यू। असम में तेजी से बढ़ रहा ब्रह्मपुत्र का जलस्तर, नदी में डूबी भगवान विष्णु की मूर्ति। असम और बिहार के लिए लगाई गई एनडीआरएफ की 98 टीमें, करीब 30,000 लोगों को किया जा चुका रेस्क्यू। जो बाढ़ से ग्रसित होते हैं पोटेंशियली या हो चुके हैं, उनको मिलाया जाए तो 98 टीम्स आर डिप्लॉयड अक्रॉस इंडिया। पंजाब हरियाणा में जोरदार बारिश से उफन रही है नदियां, बाढ़ जैसे हालात से लोगों में दहशत। हैदराबाद में भारी बारिश का कोहराम, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अस्पताल में भरा पानी।
केदारनाथ में भारी बारिश से तबाही, पैदल मार्ग पर टूट रहे ग्लेशियर, श्रद्धालुओं की मुश्किल बढ़ी। 18 अंकों की बढ़त के साथ 36,051 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 10 पॉइंट की बढ़त के साथ 10,618 पर बंद। पहली बार वर्चुअल तरीके से जियो मीट के जरिए हुई रिलायंस की एजीएम, मुकेश अंबानी ने जियो प्लेटफॉर्म्स में गूगल के निवेश का किया ऐलान। डीजल कीमतों में फिर हुई बढ़ोतरी, दिल्ली में 13 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ 81 रुपए 18 पैसे लीटर हुई कीमत। आईटी कंपनी विप्रो को अप्रैल से जून की तिमाही में 2,390 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, पिछले साल की पहली तिमाही के बराबर हुआ मुनाफा। भारत बायोटेक और जायडस कैडिला के कोरोना वैक्सीन कैंडिडेट्स का ह्यूमन ट्रायल शुरू, दोनों के लिए करीब 2,000 स्वयंसेवक ले रहे हैं हिस्सा। रिलायंस जियो ने बनाया मेड इन इंडिया 5G सॉल्यूशन, गूगल के साथ मिलकर बनाएगा सस्ता स्मार्टफोन। ऑफिस के वर्कफोर्स को सेल्सफोर्स में बदलकर 1,000 करोड़ बचाएगा एसबीआई, बैंक के सीएमडी रजनीश कुमार ने दी जानकारी। अमेजॉन ने मंथली स्टाइपेंड के साथ युवाओं के लिए शुरू किया स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कोरोना काल में युवाओं के लिए रोजगार का मौका। एलेक्सा सपोर्ट के साथ 5th जनरेशन होंडा सिटी लॉन्च, 10,89,000 कीमत, वरना और शिया से होगा मुकाबला। बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी को बाजार से पैसे जुटाने के लिए सेबी से मिली मंजूरी, 1,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। 1,34,885 वैगन आर और बलेनो को रिकॉल करेगी मारुति सुजुकी, फ्यूल पंप के फॉल्ट की वजह से रिकॉल। दुनिया में बढ़ता जा रहा कोरोना का ग्राफ, 1,34,00,000 के पार मरीजों की संख्या, अब तक 5,81,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके जान। अमेरिका में कोरोना के 35,45,000 से ज्यादा मरीज, 1,39,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी मौत। ब्राजील में फुल स्पीड में कोरोना, एक दिन में सामने आए 43,000 से ज्यादा नए केस, 19,31,000 के पार कुल मरीज, 74,000 से ज्यादा की मौत। अमेरिका में कोरोना के कोहराम के बीच शुरू हुई स्कूल खोलने की तैयारी, स्कूलों को किया जा रहा सैनिटाइज। अमेरिका में फाइनल टेस्टिंग के लिए तैयार है कोरोना का वैक्सीन, अब तक शानदार नतीजों का दावा कर रही है कंपनी। ट्रंप ने चीन को फिर बताया कोरोना वायरस का जिम्मेदार, बोले जिनपिंग से बात करने की नहीं कोई योजना। इंग्लैंड के पब में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए नायाब तरीका, लोगों में दूरी बनाकर रखने के लिए इलेक्ट्रिक फेंसिंग का इस्तेमाल। लंदन में मेट्रो रेल के जरिए कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान, ट्यूब पर पेंटिंग की मदद से लोगों को दिया जा रहा संदेश। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में कोरोना पर काबू के लिए कड़े प्रतिबंध, 23 अगस्त तक सैनिकों की भी तैनाती। ट्रंप को दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव में जीत का भरोसा, बोले अमेरिका की अर्थव्यवस्था को करेंगे बेहद मजबूत। अमेरिका से वापस अपने देश नहीं भेजे जाएंगे ऑनलाइन क्लास वाले छात्र, ट्रंप ने टाला फैसला। इस साल जून में अमेरिका ने किया इतिहास के सबसे बड़े बजट घाटे का सामना, $864 अरब पर पहुंचा वित्तीय घाटा। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने दुनिया भर में तैनात सेना के तीनों बलों के अधिकारियों से की बात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछा सबका हालचाल। अमेरिका में 17 साल बाद किसी अपराधी को मिली मौत की सजा, हत्या के जुर्म में डेनियल लुइस को दिया गया जहर का इंजेक्शन। वेस्टर्न डे के मौके पर फ्रांस की सेना ने दुनिया को कराया अपनी ताकत का एहसास, एफिल टावर के पास भव्य आतिशबाजी का भी इंतजाम। मिस्र की राजधानी काहिरा में तेल में पाइपलाइन में भीषण आग, 17 लोगों के झुलसने की खबर। सादगी और बिना किसी रंगारंग कार्यक्रम के होगा टोक्यो ओलंपिक, अगले साल जुलाई में होना है आयोजन। अमेरिका में कोरोना के कहर के बीच बुल फाइटिंग का आयोजन, लोगों ने जमकर उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। ब्राजील के रियो में समंदर तट पर अद्भुत नजारा, लोगों के साथ खेलती नजर आई दुर्लभ प्रजाति की सीप। चीन के जियांगजी में बाढ़ से जबरदस्त तबाही, पूरे सूबे में 46 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। इटली में कैमरे में रिकॉर्ड हुई बाढ़ की दिलचस्प तस्वीरें, एक महिला ने अपने पति को पानी में डूबने से बचाया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।